एक अहम पहल की खबर है। चारागाह विकास को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आज शुभारंभ हुआ है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस कार्यशाला की शुरुआत की है। यह आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में किया जा रहा है। खास बात यह रही कि उदयपुर से आए आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों ने पारंपरिक तरीके से मंत्री का स्वागत किया। इस कार्यशाला के जरिए चारागाह विकास और ग्रामीण संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर मंथन किया जाएगा। तो जयपुर में इस कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण विकास पर फोकस के मद्देनजर ये चारागाह विकास कार्यशाला आयोजित की गई है। वहीं सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर क्षेत्र से अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने दबिश देकर अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक चालक मौके से फरार हो गया। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। फिलहाल फरार चालक की तलाश जारी है। वहीं कोटा जिले के रामगंज मंडी कृषि उपज मंडी में मंगलवार रात एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक शुभम गुप्ता मुनीम के साथ होटल पर खाना खाने जा रहा था, तभी उंडवा टोल के पास तेज रफ्तार ओमनी वैन अनियंत्रित होकर 4 से 5 पलटी खाकर घूमते हुए गई और हादसे में शुभम गंभीर रूप से घायल हुआ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा करीब 10 बजे हुआ है और प्रारंभिक जांच में वाहन मुनीम द्वारा तेज गति से चलाने के कारण अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। परिजनों ने मुनीम पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवा दिया है। कार टोल प्लाजा ओंडवा रोड से थोड़ा आगे चल के अनबैलेंस होकर जानवर से वो आके पलटी मार गई, जिससे शुभम सनोप गिरिराज जाति गुप्ता निवासी माचलपुर की मौके पर मौत हो गई, जिसकी डेड बॉडी शाम को ही मोरचड़ी रामगंज मंडी में रख दी थी। आज उसका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। तो ये कार टोल प्लाजा। वहीं सिरोही के आबू रोड से खबर है। इस भीषण गर्मी में जब हर कोई तपती धूप और तेज लू से परेशान है, तो कुछ संवेदनशील हाथ मानवता की सच्ची मिसाल पेश कर रहे हैं। भारत विकास परिषद और भगवती सागर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गांधीनगर में आयोजित मेले में एक अद्भुत जल सेवा का आयोजन किया गया, जो गर्मी के इस मौसम में राहत का संदेश लेकर आया। ये जल सेवा खासतौर पर आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए थी, जो इस भीषण गर्मी में प्यास से बेहाल थे। ठंडे पानी की एक एक बूंद उनके लिए अमृत से कम नहीं थी। सेवा भाव से भरे कार्यकर्ताओं ने पूरे समर्पण के साथ उन लोगों को पानी पिलाकर मानवता की सच्ची मिसाल पेश की है। आयोजकों का ये कहना है कि ये सेवा सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहेगी। हर महीने की 14 तारीख को जब तक गर्मी का प्रकोप रहेगा, ये पुनीत कार्य निरंतर जारी रखा जाएगा। इस सेवा का उद्देश्य न केवल प्यास बुझाना है, बल्कि समाज में सहयोग, संवेदना, मानवता के भाव को भी मजबूत करना था। सांचौर उपखंड क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। डेडवा सरहद स्थित नर्मदा मुख्य नहर में एक युवक ने कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। मृतक की पहचान जाखल निवासी जगदीश मेघवाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको कब सूचना मिली? मतलब 1 घंटे पहले। अच्छा, क्या किसने बताया आपको? मेरे को श्रवण डेढ़ बजे। अच्छा, आप अकेले थे या? नहीं, हम अकेले थे, वो ग्रामीण आई हुई थी। हाँ, अच्छा, तो आपने किस तरह इनको खोजा? मतलब पहले तो मतलब अंदर जाके ढूंढा, हाँ, वो मिला नहीं। बाद में पलटी से प्रयास किया, पलटी से निकल गया। अच्छा, इस तरह के आप कितने रेस्क्यू कर चुके हो? मैंने 119 की बॉडी है। वहीं जैसलमेर में दिन दहाड़े लूट की वारदात से जुड़े मामले में मास्टरमाइंड महिला मीनू उर्फ मिनाली और उसके बॉयफ्रेंड दीपक के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान दोनों मुख्य आरोपी कैमरे में कैद हो गए। बुधवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें राजकीय जवाहर चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और लूटकांड से जुड़ी अन्य पहलुओं की जांच भी जारी है।
वहीं डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिचीवाड़ा थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ब्रेजा कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। बरामद शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार तस्कर की तलाश में जुटी हुई है। गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक ब्रेजा कार जीजे 27 पासिंग की आ रही है, जिसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब भरी हुई है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर नाकाबंदी की गई। कार दामोद रोड पे अचानक घूम गई। इसके पश्चात हेड कांस्टेबल एवं जाब्ते के द्वारा कार का पीछा किया गया, तो कार ड्राइवर कार को जंगल में छोड़कर भाग गया। कार की तलाशी ली गई तो कार के तलाशी में कुल 39 कार्टन शराब राजस्थान निर्मित को जब्त किया गया है। जब्तशुदा अंग्रेजी शराब की कीमत करीबन 2.5 लाख रुपये। वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र से खबर है, जहां पर गणेशपुरा गांव में लगातार एक जंगली जानवर का मूवमेंट देखा जा रहा है। बीती रात ये जानवर एक घर में घुसकर पानी पीते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की मांग की है, ताकि किसी तरह की जनहानि या पशु हानि को रोका जा सके। वहीं खैरतल तिजारा के मुंडावर से खबर है, यहां पर सरकारी दफ्तर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब बीजेपी मंडल अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज के आरोप लगे। पूरा मामला ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुंडावर का बताया जा रहा है, जहां पर शिकायतों को लेकर पहुंचे भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सावरिया और कर्मचारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे द्वारा 2 RTI BCM ऑफिस में लगा रखी थी, जिनकी सूचना मुझे आज दिनांक तक नहीं मिली थी, जिसके बारे में पूछने के लिए मैं आज BCM ऑफिस में गया था। मैं BCM ऑफिस में गया तो वहां पर कुर्सी पर मुझे BCMO साहब नहीं मिले, जिस पर मेरे द्वारा अपने मोबाइल से उनका वीडियो, उनकी खाली चेयर का वीडियो बनाने का प्रयास किया गया। जब मैंने फ़ोन निकाला तो वहां पर मौजूद कर्मचारी जले सिंह ने मुझे कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते, और ऐसा कहते हुए मेरे साथ धक्का मुक्की की और मुझे गाली गलौज की तथा धक्का मारकर नीचे कर दिया। जब मुझे भाजपा के जनप्रतिनिधि के साथ इन लोगों का इस तरीके का व्यवहार है, तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहता होगा। मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी। वहीं झुंझुनू में नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा गांधी पार्क झुंझुनू से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पदयात्रा को जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वक्ताओं ने 33% महिला आरक्षण को ऐतिहासिक कदम बताया और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को वंदन किया है और उनके मान सम्मान के रूप में 33% का जो आरक्षण दिया है, ये बहुत बड़ा महान काम है। यही कारण है कि आज इतनी ऊर्जा आप जिनमें देख रहे हैं, पुरुष समाज 33% की बजाय 20 भी नहीं और 80% खड़ी है। ये इस बात का द्योतक भी है कि वाकई इनमें जागृति आई है और महिलाएं आगे जिस पद पर निकली है वो बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। वो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्होंने नारी शक्ति जो 50% अपना हक रखती है, उनको इतना बड़ा मान और सम्मान दिया है, तो उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नारी शक्ति को फिर वंदन करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार अपनी ऊर्जा को साथ लगाए हुए देश के विकास में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन इस बाबत किया जा रहा है कि उन्होंने संसद में विशेष सत्र बुलाकर नारी वंदन अधिनियम प्रस्तुत किया है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा में की जा रही है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो मोदी जी की जो सरकार थी, पहला जो संसदीय दल का उन्होंने नेतृत्व हाथ में लिया था, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार माता और बहनें जिनको इज्जत नहीं मिली और उनके अधिकारों के प्रति समर्पित है। आज उसी भावना को लेते हुए उन्होंने अधिनियम लाया है, जिसमें महिलाओं को लोकतंत्र में 33% की भागीदारी देके लोकसभा और विधानसभा में देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में और
एक तरह से अभी तक महिलाओं को लाभार्थी समझा जाता था, अब उनको नीति निर्धारक बना के देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाकर जो विकसित भारत की संकल्पना है उसको पूरी की जाएगी। देश के बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न समाजों की एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ रैली के रूप में आई हैं। नारी जब जब मुख्य धारा में जुड़कर समाज के और देश के काम के लिए उतरती है मैदान में, सब उत्कृष्ट परिणाम देती है। और इसी तरह से 33% महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है उसका व्यापक प्रभाव पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। सभी महिला बहनें इस बात में खुश हैं और मैं समझती हूँ कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा जिले में किसानों का आक्रोश तेज हो गया है। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गनोड़ा तहसील में हुए भूमि सर्वे रीसर्वे कार्य में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि कई खेतों का रकबा कम दर्ज किया गया, गलत नाम दर्ज कर दिए गए और निजी और सरकारी जमीन की श्रेणियों में भी गड़बड़ी की गई है। बिना मौके पर जांच किए रिकॉर्ड तैयार किए जाने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसानों ने समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों की अव्यवस्था, फसल बीमा भुगतान में देरी और खरीफ फसल नुकसान के मुआवजे की मांग भी उठाई है। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जो है वो मात्र 3 क्विंटल 6 क्विंटल की बात बताई जा रही है, जबकि इन्हीं किसानों ने 100 क्विंटल 150 क्विंटल पिछले वर्षों में दिया है। क्या ये किसान का अपमान नहीं है? क्या 3 क्विंटल लेकर के तोलने के लिए जाएगा? मिनिमम 20 क्विंटल से कम किसी भी किसान की इकाई नहीं माना जाए। ये सरकार से हमारा निवेदन है, अन्यथा इसमें आने वाले समय में सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा, प्रशासन को भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो करबद्ध निवेदन है मीडिया के माध्यम से और प्रशासन से भी करबद्ध निवेदन है, इस चीज़ को गंभीरता से लें और किसानों की माली हालत को मजबूती दें। एक तरफ प्रकृति ने महार दे दी, दूसरी तरफ प्रशासन और टेक्निकल जो है गलतियां हैं वो इसको आधार मान करके जो अफसर है वो वहाँ बैठे बैठे ये कहते हैं लकीर के फकीर जो है क्वांटिटी। वहीं महगांव के पोरसा रोड स्थित अरुण उपाध्याय फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में रात 1:30 बजे भीषण आग लग गई। आग की लपटें शोरूम के ऊपर बनी 3 मंजिला इमारत तक पहुंच गईं, जिससे धुएं के कारण सुनीता देवी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका बेटा और नाती गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। भिंड, महगांव और गोरमी से 3 दमकल गाड़ियों ने 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शोरूम में रखा लकड़ी का फर्नीचर जलकर खाक हो गया, जिससे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया।